तो फाइनली व्लॉग पब्लिश हो चुका है और अब मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कमेंट्स क्या आ रहे हैं। और अब मैं सीधे चेकआउट करूँगा रात में जब मैं रेस्टोरेंट से वापस आऊँगा। और कमेंट्स चाहे जो भी हों, पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, आई एक्सेप्ट। जैसे भी हैं आई एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त है, बट वो भी मैं अब रात में करूँगा क्योंकि आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि आज पापा की छुट्टी है। रेस्टोरेंट आज क्लोज किया हुआ है पापा ने। तो आपको दिला सकते हो ना? क्या दिला सकते हो ना? पापा आज मेरे साथ रहेंगे, इसलिए तो मैं आज हम लोग एंजॉय करेंगे खूब सारा। आज हम लोग एंजॉय करेंगे। आज हम लोग जू भी जाएंगे। जू नहीं, मॉल चलेंगे, मॉल। मॉल उधर गेम भी खेलूंगा मैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया और मज़े में होंगे। और आज मेरी छुट्टी है क्योंकि हेल्पर और शेफ़ आया नहीं। शेफ़ नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली कुक है वो। मैंने ही उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रखा है क्योंकि सारी ट्रेनिंग तो मैंने दी है। अब दिमाग ख़राब हो गया लोगों के, जब मन करता है तब छुट्टी ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली मैंने, तो आज छुट्टी करते हैं। क्या कर रहा है ऋषु? आपने तो क्या तो आज मैं खाली था, इसलिए मैंने सोचा कि ऋषभ के सारे कपड़े आज फोल्ड करके और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूं। और ये ऋषभ के लिए मैं अलमीरा लेके आया था, बट अभी तक यूज़ नहीं पाई थी, तो उसको मैं अपने कमरे में उठा लाया हूँ। और मैंने कहा कि इसको अरेंज करता हूँ आज, और ऋषभ को थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी आएगी। और ऋषभ ने भी मेरी हेल्प कराई, बट थोड़ी देर बाद हेल्प कराने के बाद वो निकल गया बाहर, और फिर बाद में मैंने सारे कपड़े अरेंज कर दिए। तो ऋषभ अभी सो गया है और मैं अभी सफाई कर रहा था। टेबल वेबल चमका दी मैंने। और मुझे अपना कमरा जो है बिल्कुल क्लीन रखने का बहुत वो रहता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, वो ओसीडी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन बट मुझे अपना कमरा मतलब एकदम चकाचक क्लीन रखना बहुत पसंद है। और ऋषभ सो गया है और अभी बज गए रात के 1:30 बज रहा है। और आज मैंने प्रॉमिस किया था ऋषभ को कि उसको लेके जाऊंगा वहाँ पे, क्या कहते हैं, मॉल, बट मैं जा नहीं पाया। और मच्छरदानी हटा दी मैंने क्योंकि फट गई थी, नहीं लानी है। और मच्छर काट रहे हैं ऋषु को। और एक टाइम था कि मैं हमेशा जब ऋषु छोटा था तो उसको देखा करता था रात में सही से सो रहा है कि नहीं सो रहा है, सुसु तो नहीं कर दी, गीला तो नहीं हो गया। और मेरी रातों की नींद इसी चक्कर में उड़ी रहती थी। और मैं परेशान क्या, मतलब मैं टायर्ड हो जाता था, रात में सो ना पाओ, ये ना हो पाए, और मच्छर काट रहे हैं इसको ऋषभ। ये तो जस्ट अभी मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला और सारे कमेंट्स पढ़े उसमें। और मैक्सिमम कमेंट्स मेरी हेल्थ को लेके हैं कि भैया क्या हो गया आपको, बहुत वीक लग रहे हैं। तो हाँ, वीक तो हो गया हूँ मैं, मतलब कि लाइक 40 ईयर्स का होने वाला हूँ मई में, तो वीक थोड़ा सा हो गया हूँ। और उसकी वजह से नहीं, मतलब कि लाइक मैंने अभी 6 महीने पहले अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मेरा ज़्यादा रहता है, और एक टाइम आता है कि मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ पे मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, बट कोई ख़ास वो सब नहीं हुआ। लाइक मुझे इंसोमिया है, रात को नींद नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो मैं फेस कर रहा हूँ इस समय। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लाइक मुझे फियर रहता है कि ऋषभ सो रहा है, उसको मच्छर ना काटे, उसको सुसु ना की हो उसने, गीला ना हो। तो ये सब चीज़ें मैं रात में चेकआउट करता रहता हूँ। तो ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं ऋषभ के लिए। और मच्छरदानी है नहीं तो मच्छर काट रहे हैं उसको, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और वर्क का लोड तो है ही, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, डिस्टर्ब था, तब मैं गया था वहाँ पे, क्या कहते हैं, विपासना। और विपासना का जो लाइफस्टाइल था वहाँ पे, लाइक सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर का लंच होता है, और शाम को 1 कप चाय मिलती है बस। और उसके बाद से मतलब कि 5-6 बजे के बाद से कुछ नहीं खाना होता है। तो वो भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में था। उसके बाद में मैंने ऑटोफिजी पढ़ा,
कि मतलब कि लाइक इंटरमिटेड फास्टिंग से क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने ट्राई की, और 1 महीना तो मैं टोटल अपनी डाइट मैंने फ्रूट्स के ऊपर कर दी थी। लाइक मैं सुबह क्या कहते हैं वो खाता था, अमरूद खाता था, दोपहर में केला या सेब खा लिया, इस तरह मेरा चलता था। लाइक मेरा इंटरेस्ट खाने में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। लाइक अभी भी मैं होटल पे कभी खाता नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी फुल डाइट अपने होटल पे खाई नहीं होगी। स्टाफ के लिए बन जाता है तहरी वरी तो भले ही खा लेता हूँ थोड़ी बहुत, नहीं तो मैं अपने रेस्टोरेंट का मैं नहीं खाता हूँ। चखना अलग हो गया, लेकिन खाना पेट भरना नहीं करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस वजह से मेरा वेट बहुत कम हो गया। लाइक इस समय मेरा वेट है 64 के आसपास, और एक टाइम था जब मेरा 90 के ऊपर था वेट। और एक बार तो मैं जीन्स लेने गया था एक मॉल में, तो वहाँ पे मैंने कहा 38 कमर है मेरी। तो उसने कहा भैया, मतलब कि फिर आप आपस में वो हंसने लगे कि लाइक स्टाफ की कमर भी 38 और लेंथ भी 38। मैं इतना मोटा था। बट नाउ मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, लाइक मैं फिट एंड फाट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मच्छर काट रहे हैं यार, बहुत परेशान हो गया है ऋषि। मैं मच्छरदानी लेके आऊँगा सबसे पहले तो। और अभी इस समय एक बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं, आईटी वाले बाबा, महाकुंभ के अंदर। और समस्या उनके साथ भी यही है कि लाइक पेरेंटल निगलेक्ट की वजह से, लाइक वो बंदा आईटी पास आउट है, फिर भी संन्यास ले लिया उसने, घर पर त्याग दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत पहले से मालूम है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी फेस कर चुका हूँ उस चीज़ को। और मेरे साथ तो ऋषभ है, नहीं तो इतना पढ़ लिया है मैंने। लाइक विपासना के बाद अद्वैत वेदांत हो गया, वेद तो खैर नहीं पढ़ पाया, उपनिषद और पुराण और भारतीय दर्शन पूरा पढ़ चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें, तो वहाँ से मतलब जब ये सब पढ़ते हैं ना, तो एक वैराग्य सा निकलता है। और एक डोर है ऋषभ की, मुझे लाइक शुरुआत से रहा है कि ऋषभ को बड़ा करना है, और फिर शादी वादी करा के देन आई विल बी इन पीस। तो ये चीज़ है, और इस वजह से मैं लगा हुआ हूँ काम पे कि ऋषभ को एक अच्छी लाइफ देनी है, ताकि वो ये ना कह सके कि मेरे पापा ने कुछ किया नहीं। और बाकी हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, डाइट वाइट प्रॉपर ले रहा हूँ, और सब कुछ कर रहा हूँ, अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहा हूँ। और ऋषभ से मैंने प्रॉमिस किया है कि बेटा मैं जाऊँगा नहीं जब तक तुम्हारी शादी नहीं करा दूँगा, और तुम्हारे बच्चों को अपना गोद में खिलाऊँगा नहीं। तो ये चीज़ है, और अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए। सिंगल पेरेंट होना बहुत टफ़ है। मैं अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि शेयर करने से लोग कमज़ोर समझने लगते हैं। और जब सोनी की डेथ हुई थी, तो बहुत से रिश्तेदार आए थे, और रिश्तेदारों में ये रहता है ना कि 10 लोग बीच में मेरे कंधे पे हाथ रख के, कोई एक रिश्तेदार जो बड़ा है, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हाँ रोहित, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी ज़रूरत हो मैं रहूँगा साथ में। 10 लोगों के सामने बोलना, हालांकि मैं जानता था कि वाहवाही लूट रहे हैं ये लोग, जब मौका पड़ेगा तब कोई काम नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सोसाइटी से तो मैं कट ही चुका हूँ, लाइक रिलेटिव्स बहुत कम हैं, 2-3 सिस्टर्स हैं, उनसे मेरी बात होती है। बाकी ना मैं शादी में जाता हूँ, ना किसी उसमें जाता हूँ फंक्शन में। लाइक मुझे ऑलमोस्ट 4-5 साल तो हो ही गए किसी भी फंक्शन अटेंड किए हुए। मजबूरी में चला जाता हूँ, जो कोई घर पे कोई ड्राइवर ना हो, पापा मम्मी को ले जाना हो तो भले ही चला जाता हूँ, नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बर्थडे पार्टीज़ हो गई, कोई बर्थडे पार्टीज़ नहीं अटेंड करता हूँ। बस यही चल रहा है लाइफ में, और लगा हुआ काम पे। काम ही मेरा फोकस है, और ऋषभ ही मेरा फोकस है। तो ठीक है, बाय बाय।